मई और जून में लगातार 2 बार बढ़ोतरी के बाद आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट में इजाफा किया है। जहां एक ओर महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी ओर आरबीआई ने जनता को झटका दिया है। बता दें कि आरबीआई ने रेपो रेट में आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। जानकारी के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक ने रेपो दरों में आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी कर डाली है। इसके साथ ही रेपो दरें बढ़कर अब 5.4% हो गई हैं, जिसका मतलब है कि प्रमुख दरें अब कोरोना के स्तर से पहले के स्तर पर आ गई हैं। आज के इस फैसले के बाद जो आपकी ईएमआई होगी उसमें इजाफा होना तय है और अब देखना यह है कि बैंकों की तरफ से इसके ऐलानों की शुरुआत कब होगी या फिर बैंक कब तक बढ़ाएंगे। जाहिर है कि आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक के नतीजों की जानकारी दी। अब रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद रेपो रेट बढ़कर 5.40% हो गया है। मई में रेपो दर में अप्रत्याशित 40 बेसिस पॉइंट्स और जून में 50 पॉइंट्स के अंकों की वृद्धि के बाद आरबीआई द्वारा की गई यह तीसरी वृद्धि है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने से आपके होम और कार लोन जैसे अन्य कर्जों की ईएमआई बढ़ जाएगी। जाहिर है कि जनता पर फिर महंगाई की मार पड़ेगी और फिर ईएमआई उनकी और बढ़ जाएगी। सुनिए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या कहा। Against this background, the Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 3rd to 5th August and reviewed the macroeconomic situation and its outlook. The MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.15% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand revised to 5.65%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई के सामने अर्थव्यवस्था को और गति देने सहित कई चुनौतियां हैं। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को फिर से बढ़ाने का फैसला लिया है। बेंचमार्क ब्याज दर 50 बीपीएस से बढ़ाकर 5.40% कर दी गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।